Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 1. The subject code is BAS 103 and here we are in lecture number 14 of unit number 1. So basically अब तक यूनिट 1 में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कैले हैमिल्टन थ्योरम, जिसका हमने प्रूफ भी करा है, वेरिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं एंड इनवर्स कैलकुलेट करने में कैले हैमिल्टन थ्योरम कैसे हमें हेल्प करता है. Now in this lecture, because this is the last lecture of this unit number 1, और यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम दिया है मैंने डायगोनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. जी हाँ, मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसी गिवन मैट्रिक्स से कैसे ऑब्टेन करते हैं, और इसको ऑब्टेन करने के लिए जो यहाँ मेथड यूज होगा वो है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. सो इन सब चीजों का क्या यूज है और इन सबको हम कैसे यूज करके डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस लेक्चर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1 यूज होने वाला है, जहां मैंने बेसिक मेथड सिखाया था एडजॉइंट और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट. इसके अंदर आपका आइगन वैल्यूज यूज होने वाली है, इसके अंदर आपका आइगन वेक्टर कैलकुलेशन यूज होने वाला है. सो ऑल दीज lectures you must be seen before proceeding to this lecture, because यहां मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा, खुद से नहीं करूंगा, you have to do. so ये लेक्चर एक तरह से मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन एक तरह से करा देगा. इस यूनिट के अंदर जो 2-3 मेन टॉपिक आपने पढ़े उनको भी रिवीजन कराएगा, राइट. सो आई होप कि आप लोग पहले लेक्चर पढ़ के आएंगे, उसके बाद इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे. सो चलिए अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है उसको स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने क्वेश्चन ही स्टेट किया है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू डायगोनल फॉर्म एंड बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन फाइंड ए क्यूब, राइट. सो ए क्यूब कैसे आएगा वो बात की बात है, बट पहली चीज है कि आपको इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में लेके जाना है बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. अब डायगोनल फॉर्म होता क्या है? सो डायगोनल फॉर्म इज नथिंग बट इन सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वी फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स बाय द फॉर्मूला D इज इक्वल टू m इनवर्स A इंटू m. नाउ हम D कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, बाय द अनदर फॉर्मूला m इनवर्स A इंटू m. नाउ A इज अवर गिवन मैट्रिक्स, ये तो मुझे पता है. नाउ व्हाट इज m? सो m इज कॉल्ड द मॉडल मैट्रिक्स. और मॉडल मैट्रिक्स कैसे बनती है? मॉडल मैट्रिक्स बनती है इज फॉर्म बाय प्लेसिंग आइगन वेक्टर्स एज कॉलम, राइट. सो अल्टीमेटली आप इतने ही वर्ड से समझ गए होंगे कि यहाँ पे आइगन वेक्टर कैलकुलेशन में आने वाले हैं किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए. और आइगन वेक्टर के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और आइगन वैल्यूज से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? a माइनस लैम्डा आई मॉड इज इक्वल टू 0, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो वही सेम सारे स्टेप यहाँ पे लगने वाले हैं कि पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद आइगन वैल्यूज लाएंगे, आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स लाएंगे. जब हम आइगन वेक्टर ले आएंगे उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ मॉडल मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट द डायगोनल मैट्रिक्स, राइट. तो यही स्टेप मुझे आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि इस लेक्चर में जाने से पहले अपना प्रीवियस रिवीजन ले लीजिएगा, सो दैट अब आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके और वीडियो के साथ साथ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इफ यू नो द वैल्यूज, राइट. सो सबसे पहले अगर बात करूं तो आइगन वैल्यूज की है. आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने कैसे बनाई थी कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में से क्या माइनस कर दें? लैम्डा. सो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, मॉड इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना चुके हैं आप, अब इसका मॉड कैलकुलेट करना है. मॉड कैलकुलेशन बहुत ही इजी है. यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा सबसे पहले हो गया, इसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, माइनस 0 हो जाएगा. अदर देन दैट कोई एलिमेंट नहीं बचने वाला, तो यही इक्वेशन आपकी 0 हो गई, जहां से आपको लैम्डास की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 1, 2 एंड 3, राइट. सो कैलकुलेशन, जैसे मैंने पहले बोला, कैलकुलेशन इज ऑन योर पार्ट कि आप उसे कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं, कितनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, या कितनी बार आपने इस टाइप की क्वेश्चन लगाए, वो आपकी स्पीड को बढ़ाता है. So now characteristic equation gives me eigen values 1, 2 and 3. और तीनों आइगन वैल्यूज कैसी हैं? तीनों आइगन वैल्यूज सेपरेट हैं. अब आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते थे? इफ रिमेंबर a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, जहां पे हम लैम्डा की वैल्यू को 1 रखेंगे, एक बार एक इक्वेशन बनेगी, फिर वहां से इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, देन वी फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स, राइट. सो ये आइगन वेक्टर की कैलकुलेशन क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूं, तो यहां वीडियो पॉज कीजिए एंड चेक whether you got the eigen values vector as this or not. ये आइगन वैल्यू यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए है, दिस इज फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3. सो ऑल 3 आइगन वेक्टर आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए, चेक कीजिए कि whether you are getting these eigen vector or not.
सो अगर मैं हाफ क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करूं तो हाफ क्वेश्चन इसी बेस पे डिपेंड करता है कि आपने आइगन वैल्यूज सही कैलकुलेट करी है नहीं करी है, आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर सही कैलकुलेट किया नहीं किया, क्योंकि बेस्ड ऑन द आइगन वेक्टर नाउ वी विल फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स। और मॉडल मैट्रिक्स क्या है कि आइगन वेक्टर्स को मैं मॉडल मैट्रिक्स में कॉलम फॉर्म में अरेंज कर दूंगा। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर दैट इज x1, दिस इज द सेकंड वेक्टर दैट इज x2 एंड दिस इज द थर्ड वेक्टर दैट इज x3। सो दिस इज फर्स्ट आइगन वेक्टर 1 0 0, सेकंड आइगन वेक्टर 1 1 0 एंड द थर्ड आइगन वेक्टर 3 2 2। यहां पे कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, सिंपली हमारी जो वैल्यूज हैं हम उसे ले लेते हैं। दैट मींस हमारी मॉडल मैट्रिक्स जो बनी वो आइगन वेक्टर के बेस पे ही बनेगी। नाउ वंस आई नो द मॉडल मैट्रिक्स देन मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स। और इनवर्स मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको सिखाया था कि आप मॉड इनवर्स निकालने के लिए आप एडजॉइंट निकालिए, आप मैग्नीट्यूड निकालिए, मींस डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट तो सिंपल है, यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ बचेगा -2, बीच वाले -1 के लिए 0 है और 3 के लिए भी सब 0 है, तो डिटरमिनेंट हो गया -2। एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बताया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स देखिए, एडजॉइंट कैलकुलेट कीजिए एंड वंस यू calculate this adjoint we can simply calculate the m inverse value. What is that? Adjoint of m divided by mod of m. तो यहाँ पे mod क्योंकि -2 है तो -2 से हर एक एलिमेंट डिवाइड होगा, we get 1 1 -1/2 0 -1 0 0 और 1/2. That means we calculate the value of m इनवर्स, राइट। सो क्वेश्चन में पुराना पूरा बेसिक यूज हो गया कि आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करी, आइगन वेक्टर्स लाया, उन्हीं आइगन वेक्टर से यहाँ पे बनी मॉडल मैट्रिक्स, इसी मॉडल मैट्रिक्स का मैंने इनवर्स किया, देन आई विल गेट द m इनवर्स। अब फाइनली बचता है मेरा d कैलकुलेशन। तो d क्या कहता है, d का फॉर्मूला है m इनवर्स इंटू a इंटू m। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में m इनवर्स पुट करना है, a आपको पहले से पता है, गिवन है क्वेश्चन में, m को पुट करना है। सो वी विल गेट दिस वैल्यू। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू m आपस में मल्टीप्लाई होंगे रो बाय कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यू विल फाइंड दिस वैल्यू। उसके बाद ये वैल्यू आपकी m इनवर्स में मल्टीप्लाई होगी एंड फाइनली यू विल गेट दिस डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो कॉन्सेप्ट की बात करूं तो डायगोनल फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा इस जिसमें अंदर आपको लिखा होगा डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो डायगोनल फॉर्म के लिए केवल एक इकलौता सिंपल सा फॉर्मूला है m इनवर्स इनटू m, बट मॉडल मैट्रिक्स यानी m को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पूरी की पूरी कैलकुलेशन यानी कि आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, वो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, बिकॉज आपका क्वेश्चन डायगोनलाइजेशन पे आ सकता है, आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे आ सकता है, केले हैमिल्टन पे है क्वेश्चन, सब में आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही यूज है, राइट। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का जहां पे हमने डायगोनल मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया, बट हमसे एक और चीज पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर, क्या कि यू हैव टू आल्सो कंप्यूट a क्यूब, राइट, वी हैव टू आल्सो कंप्यूट a क्यूब। अब a क्यूब कैसे आएगा, तो अगर आप यहां पे देखें वापस मैं आपको दिखाता हूं, d इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, m इनवर्स इंटू a इंटू m, राइट। यहां पे सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि d इज रिप्लेस बाय a एंड a कैन रिप्लेस बाय d, यानी कि इस इक्वेशन को एज पर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकता हूं a इज इक्वल टू m इनवर्स d इंटू m। आप इस इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी m इनवर्स वैल्यू, हमारे पास m इनवर्स भी है, हम d भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो d आप यहां पे रख सकते हैं, m रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, वी विल ऑलवेज गेट a। सो यही सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम a और d को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ दिस इज a मैट्रिक्स सेज m इनवर्स d इंटू m। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन अपोजिट बन जाए कि आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है और उस बेस पे या m इनवर्स या m गिवन है और उससे आपको a कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला ये लगा लीजिएगा, राइट। बट यहां भी मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है a क्यूब। तो a क्यूब कैसे आएगा, अब अगर मैं इसका a स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली m इनवर्स d इंटू m, जैसे आप सॉल्व करके लाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय m इनवर्स इंटू d इंटू m, राइट। सो अल्टीमेटली अगर यहां देखिए मल्टीप्लिकेशन में m इंटू m इनवर्स क्या होता है, m इंटू m इनवर्स होता है i, यानी कि ये हो गया 1। सो यहां पे बचेगा n इनवर्स d स्क्वायर इंटू m, दैट इज कॉल्ड a स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आप देखो a जब हमें कैलकुलेट करना था तो क्या आ रहा था, m इनवर्स d इंटू m। जब मुझे a स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो क्या बन रहा है, m इनवर्स d स्क्वायर इंटू m। सो अगर सिमिलरली मुझे a क्यूब कैलकुलेट करना होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, m इनवर्स d क्यूब इंटू m। यानी कि एक्चुअली आप अगर a4 भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो केवल आपका d टू द पावर ही बढ़ना है, m इनवर्स और m सेम रहने वाला है। यानी कि अब अगर मुझे a क्यूब चाहिए तो m इनवर्स आई ऑलरेडी नो दिस, व्हाट इज m इनवर्स, आई ऑलरेडी नो व्हाट इज m। अब ये d क्यूब कैसे आएगा यहाँ पे, तो d क्यूब लाना है, तो इस d को अगर आप क्यूब करना चाहते हैं, राइट, सो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मुझे क्यूब करना है तो केवल मेन डायगोनल अवेलेबल है इसमें, तो इन्हीं मेन डायगोनल का क्यूब हो जाता है, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो अल्टीमेटली इसका क्यूब हो जाएगा, दैट इज 1 0 0 0 8 0 एंड 0 0 27,
राइट। सो ये जो डायगोनल क्यूब है ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, m हमारे पास है ही, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए और देखिए आपको जो एक क्यूब मिल रहा है मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूं, सो दैट यू कैन वेरीफाई दैट आंसर 1 - 732 089 -19 एंड देन 0027। दिस इज द ए क्यूब आंसर। तो यहां पे केवल समझना जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप ये मानिए कि दिस लेक्चर गिव्स यू अ रिवीजन ऑफ ultimately 4 lectures. And with this, I said that your first unit, that is our matrix portion, diagonalization तो हो ही गया, बट साथ की साथ हमारी यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट होती है। हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर अप कर दिए हैं जितने आपके सिलेबस में लिखे हैं, फिर चाहे वो रैंक कैलकुलेट करना है, चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स कैलकुलेट करना, या फिर वेक्टर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, या फिर आपका सारा का सारा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1। थैंक यू।